Hello everyone, I am Suman Bal. Here we will discuss about heat transfer method convection process. First we recapitulate what is heat transfer and what is heat transfer method. तो किसी भी मटेरियल में किसी भी सब्सटेंस में सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी सब्सटेंस है उसमें हीट ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ। तो किसी ऐसा हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं एक सॉलिड बॉडी है, इसका एक एज इधर हाई टेम्परेचर है इधर लो टेम्परेचर है। तो इसमें हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। तो इनवर्स में जितना भी सब्सटेंस होता है सॉलिड लिक्विड और गैस सारा में हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर होता है। तो सॉलिड में हीट ट्रांसफर कैसे होता है इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हीट ट्रांसफर का टोटल तीन मेथड्स होता है। हीट का ट्रांसफर किसी भी सब्सटेंस में तीन मेथड के तरह होता है। तो उस तीन मेथड कौन कौन है? हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होता है और रेडिएशन प्रोसेस क्या होता है, इसको पहले हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद कन्वेक्शन प्रोसेस का डिटेलिंग हम लोग यहाँ पर समझेंगे। कंडक्शन प्रोसेस, कंडक्शन प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में होता है। अब सॉलिड में कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। सॉलिड दो टाइप का होता है, नॉन मेटल एंड मेटल। तो नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो नॉन मेटल में क्या होता है, एक सॉलिड बॉडी है, इसमें मोलिक्यूल होता है। तो मोलिक्यूल इधर हाई टेम्परेचर जोन है, इधर 40 डिग्री है, इधर 10 डिग्री है। तो हीट का फ्लो किधर होगा, 40 to 10 डिग्री में होता है। तो यहाँ पर कोई हीट का सोर्स ले लेते हैं। अभी हीट का सोर्स के कारण ये मोलिक्यूल में एनर्जी आएगा, ये पूरा लैटिस में वाइब्रेशन होगा। ये नॉन मेटल का केस है, तो इस वाइब्रेशन के कारण इसमें हीट का ट्रांसफर होगा। अब एक मेटल लेते हैं, ये मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। और फिर आउटर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हीट एनर्जी, हीट सोर्स यहाँ पर दिए, ये हीट लिया, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये मेटल का, इसमें वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन के कारण इसमें हीट का ट्रांसफर ऐसा हो गया। मतलब ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन ये बगल वाला फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराया, ये फिर बगल वाला इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इस तरह इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। तो ई मेटल का केस में देखें, उसका फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड और गैस में भी हीट ट्रांसफर कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन फ्लूइड और गैस स्टेशनरी कंडीशन में होना चाहिए, स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए। यदि उसमें मोशन आ गया, मतलब ये फ्लूइड है, इसमें पानी है, वाटर है, इसमें यहाँ पर हीट दे रहे हैं, तो इसका मोलिक्यूल हीट लिया, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ। लेकिन इस फ्लूइड इसमें कंडीशन क्या है, फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। स्टेशनरी है तो उसको हम लोग कंडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। और यदि ये एक सिलेंडर है, इसमें गैस है, इसमें हीट दिए, हीट का मोलिक्यूल है, इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, वाइब्रेशन हुआ, एनर्जी मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल ट्रांसफर हुआ। लेकिन यदि ये स्टेशनरी है तो इसमें हीट का ट्रांसफर कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू माना जाएगा। यदि ये लिक्विड है, लिक्विड का हाई जोन ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है लो टेम्परेचर, T1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन T2। इनिशियल टेम्परेचर लिक्विड का, पानी का 40 डिग्री है, इसमें हीट का एडिशन कर रहा है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया।
उसके बाद इसमें क्या होगा, इसका फेज चेंज होगा, 40 टू 100 डिग्री पहुंच गया वाटर। 100 डिग्री पहुंचने के बाद वाटर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद स्टीम क्या होता है, स्टीम का एस्केप होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें मतलब मोशन हो गया। जब हीट का ट्रांसफर हुआ और मोशन हो गया तो वो कन्वेक्शन प्रोसेस कहलाएगा। तो हम लोग कंडक्शन प्रोसेस में रेडिएशन को देख लेते हैं। तो रेडिएशन मतलब यूनिवर्स में जितना भी बॉडी होता है, सारा बॉडी में रेडिएशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन होता है, निकलते रहता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में देखते हैं, हम लोग जब श्वास लेते हैं उसमें भी हीट का ट्रांसफर होता है। जब हम लोग का जो स्किन है उससे भी कुछ रेडिएशन होते रहता है। तो रेडिएशन यूनिवर्स में जितना भी बॉडी है सब में रेडिएशन होते रहता है। तो रेडिएशन के लिए कुछ भी मीडियम का जरूरत नहीं होता, वो वैक्यूम में हो सकता है। जैसे सनलाइट सनलाइट हम लोग को उससे जो हीट मिलता है और उससे जो लाइट मिलता है वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू वो सब होता है। तो रेडिएशन क्या हो गया कि यूनिवर्स में जितना भी सब्सटेंस है, सारे सब्सटेंस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते रहता है। जैसे हम लोग जितना भी ह्यूमन बॉडी है उससे, ह्यूमन बॉडी चाहे एनिमल, सारा बॉडी से कुछ न कुछ रेडिएशन होते रहता है। या तो हीट लेते रहता है या तो हीट छोड़ते रहता है, या तो एक्सट्रैक्शन होता है या तो एड होता है बॉडी में। तो वहां पर जो हीट का एक्सट्रैक्शन होगा और एडिशन होगा वो हीट रेडिएशन कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए हीट ट्रांसफर प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, हीट ट्रांसफर कैसे होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। अब हम लोग कन्वेक्शन प्रोसेस को डिटेलिंग से यहाँ पर समझेंगे। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन heat transfer is the heat transfer mode where heat transfer takes place with mass movement. Convection process takes place in fluid and gas. तो कन्वेक्शन प्रोसेस जो होता है फ्लूइड और गैस में होता है, सॉलिड में नहीं होता है। सॉलिड में कैसे हो, किस प्रोसेस के थ्रू हीट कंडक्शन प्रोसेस होता है, हीट ट्रांसफर कंडक्शन के प्रोसेस, कंडक्शन मेथड के थ्रू हीट ट्रांसफर सॉलिड में होता है। तो कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कंडक्शन प्लस मूवमेंट होता है। कंडक्शन प्रोसेस कंडक्शन प्लस मूवमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो कन्वेक्शन इक्वल टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन फ्लूइड और गैस प्लस मास मूवमेंट। मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन होगा प्लस रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन फ्लूइड एंड गैस के थ्रू क्या होगा, उसमें हीट का ट्रांसफर होगा। हीट का जब ट्रांसफर हो गया उसके बाद उसका डेंसिटी डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, जिस भी डिफरेंस के कारण या तो फोर्सफुली उसका मास मूवमेंट करना है। यदि मास मूवमेंट नहीं हो रहा मतलब वो कंडक्शन प्रोसेस है, यदि मास मूवमेंट हुआ मतलब कन्वेक्शन प्रोसेस है। अब कन्वेक्शन प्रोसेस इज टू टाइप्स। कन्वेक्शन प्रोसेस दो तरह का होता है, फोर्स कन्वेक्शन एंड नेचुरल कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, फ्लूइड मोशन caused by an external agency like pump, compressor, blower and fan। यहाँ पर जो फोटो में जो दिख रहा है, अब हम लोग फोर्स कन्वेक्शन को यहाँ पर हम लोग समझते हैं, फोर्स और नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। ये एक हीटेड प्लेट है, हीटेड प्लेट है, यहाँ पर फ्लूइड वाटर चाहे एयर ही एयर है। अब यहाँ पर हम लोग एक फैन को लगाते हैं, फैन को ऐसे लगाते हैं तो क्या होगा कि फैन को लगाए तो इधर एयर का मोशन होने लगेगा। यदि इस एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री है और इसका 60 डिग्री है तो इससे मेरा ये जो वाल है, वाल से एयर कुछ हीट लेगा और मेरा इसका डायरेक्शन फैन चल रहा है उसके फोर्स के कारण इधर मोशन आ जाएगा। मतलब हीट का एडिशन हो रहा है प्लस इसमें मोशन हो रहा है, तो इसको हम लोग फोर्स कन्वेक्शन बोलेंगे। कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, हीट का एडिशन कंडक्शन प्रोसेस से होता है।
कंडक्शन प्रोसेस मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि ये फ्लूइड है या गैस है, यहाँ पर हम लोग हीट का एडिशन कर रहे हैं, चाहे हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो मतलब इसमें मोलिक्यूल का वाइब्रेशन हो रहा है या फ्री इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब ये पूरा लैटिस का वाइब्रेशन हो रहा है। चाहे मोलिक्यूल एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल से टकराया, भाई कोलिड हुआ, फिर एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। हीट का ट्रांसफर इसी तरह होगा, वाइब्रेशन चाहे कॉलिजन के कारण मोलिक्यूल और फिर इलेक्ट्रॉन का। लेकिन यदि इसमें मोशन आ गया, चाहे हम मोशन क्रिएट किए चाहे सेल्फ मोशन क्रिएट हुआ, आगे भी देखेंगे नेचुरल प्रोसेस में सेल्फ मोशन कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पर मोशन क्रिएट कर रहे हैं, फैन यहाँ पर फैन लगा दिए और इधर मेरा मोशन क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हुआ वॉल टू एयर, ये वॉल है, यहाँ पर एयर है और यहाँ पर फैन लगा दिए, तो वॉल टू एयर यहाँ पर मोशन क्रिएट हो गया, हीट का ट्रांसफर हो रहा है और प्लस मोशन हो रहा है। मतलब यहाँ इस प्रोसेस को कन्वेक्शन प्रोसेस बोलेंगे। और नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है कि ये मेरा वॉल है, हीटेड है, अब यहाँ पर मेरा वाटर है, ये वाटर ऐसा है। नेचुरल कन्वेक्शन में बोल रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को मोशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इसमें सर्कुलेशन जो है, मोशन जो है, सेल्फ क्रिएट होना चाहिए। सेल्फ क्रिएशन कहाँ पर होगा? अब जैसे हम लोग वाटर को हीट करते हैं, हीट वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचता है, 100 डिग्री पहुंचने के बाद क्या होता है, इसमें मोशन आ जाता है। ये मोशन कैसे आता है? अब इसको हम लोग देखते हैं, डेंसिटी मेरा जैसे ही इसका वाटर का वाटर स्ट्रीम में कन्वर्ट हुआ, उसका डेंसिटी क्या होगा? यहाँ पर वाटर है, वाटर है 5 मीटर का एक, यहाँ पर ऐसा कंसिडर करते हैं, 5 मीटर का कोई एक बर्तन है, इसमें वाटर है, हीट हम यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं। तो वाटर का जो डेंसिटी है डेल्टा 1 है, ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम का डेंसिटी डेल्टा 2 है, डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2, मतलब स्ट्रीम का डेंसिटी कम होता है। तो जैसे ही ये स्ट्रीम में कन्वर्ट हुआ, इसका इसमें मोशन आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर देखते हैं, ऐसे भी हम लोग थॉट मतलब सोचते हैं कि जब कुकर में स्टीम जब बनता है और स्टीम क्या होता है, वो निकलते रहता है। अच्छा, पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी स्टीम बनती क्या होता है, उसमें निकलना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि स्टीम जो है वही बर्तन में रह जाता है। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो स्टीम बना और निकलना स्टार्ट हुआ, उसका मोशन स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं कि स्टीम बन रहा है वही बर्तन में पड़ा हुआ, जैसे पानी पड़ा हुआ, पानी खोल रहा है स्टीम भी उसी में, ऐसा तो होता नहीं है। स्टीम बन रहा है बाहर निकल रहा है, मतलब वाटर का हीट हो रहा है और स्टीम बन रहा है और स्टीम का मोशन हो रहा है। तो इसमें जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ की हीट का ट्रांसफर हुआ प्लस मोशन हुआ। तो इस प्रोसेस यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस कहलाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हीटेड सरफेस है, ये वाटर है, तो इसमें क्या होगा, हीट का ट्रांसफर तो इस इधर हो रहा है कि हीट का ट्रांसफर ऐसे हो रहा है, ये वाटर है, तो ये जो इसका ये वाला जो सरफेस है, यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हुआ, मतलब यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचा, एज्यूम कर रहे हैं 100 डिग्री पहुंचा, 128 डिग्री पे पहुंच सकता है, उसके बाद इसका डेंसिटी मेरा कम हो गया। तो बायोन्सी फोर्स क्या होता है, इसमें वाटर है, ऊपर से कोई मेटल का टुकड़ा आया, मेटल का टुकड़ा क्या है, इसका हाई डेंस वाला है, तो ये नीचे आते रहता है, लो डेंस में इंसर्ट होते रहता है। तो बायोन्सी फोर्स का मतलब हाई डेंसिटी वाला जो है लो डेंसिटी में इंसर्ट हो रहा है, ये तब तक इंसर्ट होते रहेगा जब तक इसका जो बायोन्सी फोर्स है इक्विवेलेंट नहीं कर दे, नीचे से रोकने दे। तो क्या हो गया कि हाई डेंस वाला जो है, जैसे स्टीम में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ, ये देखते हैं यहाँ पर हॉट मेटल है, यहाँ पर वाटर है, तो इसके कांटेक्ट में जो वाटर है इसका डेंसिटी मेरा कम हुआ, एज्यूम करो ये 1 मीटर का वाटर का थिकनेस, 1 मीटर तक पानी, तो हाफ मीटर तक चाहे 100 mm तक ये मेरा हिट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो इसका ऊपर का जो लेयर का वाटर है वो मेरा नीचे आएगा,
क्योंकि हाई टेंस वाला है, नीचे फिर इसका मोशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ई मेरा ऊपर आने का कोशिश ऊपर आएगा, क्योंकि लो डेंसिटी वाला है, हाई डेंसिटी वाला नीचे जाएगा, लो डेंसिटी वाला ऊपर आएगा। तो इस तरह इसमें क्या होता है, एक मोशन क्रिएट होता है बायोन्सी फोर्स के कारण। और ये जो मोशन है, ये स्ट्रीम ऐसा नहीं कि इन्वर्स में चला जाएगा, उड़ते उड़ते मोशन होते होते चला जाएगा, इसका एक विकिनिटी तक ही मोशन होगा। इस तरह करके इसमें एक मोशन क्रिएट हो जाता है, मतलब लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी वाला नीचे आएगा और लो डेंसिटी वाला ऊपर आएगा। तो ये नेचुरल कन्वेक्शन कहलाता है, मतलब हीट का ट्रांसफर हुआ वॉल टू फ्लूइड, प्लस इसमें मोशन आ गया, दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। अब क्या है कि अब यहाँ पर देखते हैं कि ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर इधर मेरा फ्लो हो रहा है वाटर का। तो यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। ये बाउंड्री लेयर क्या है, इसको हम लोग एक ब्रीफ यहाँ पर कर लेते हैं। ये जो सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस के टॉप में फ्रिक्शन होता है, इसमें जो वाटर मेरा लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है। तो इसका जो बॉटम वाला सरफेस इस सरफेस पर आएगा, तो ये जो सॉलिड सरफेस है, इसके अपोजिट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन है, जो फर्स्ट लेयर पर फोर्स लगाएगा। तो ये जो डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो ये मेरा स्टैटिक कंडीशन इसके साथ चिपक जाएगा, डायरेक्ट फोर्स मेरा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इसके साथ सॉलिड सरफेस का चिपक जाएगा। इसका सेकेंड लेयर में भी अब कुछ मोमेंट वाइब्रेशन हो गया इस डायरेक्ट फोर्स के कारण, तो इसके अंदर विस्कोसिटी जनरेट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि पहला लेयर इसके साथ चिपक गया प्लेट के साथ, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर ई वेलोसिटी चल रहा था, लेकिन इसमें भी विस्कस फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के ऊपर लगाया, इसका भी वेलोसिटी कम हो गया। सेम पैटर्न कुछ दूरी तक मेरा चलेगा। कहाँ तक चलेगा, जब तक मेरा ई जो ई वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक चल रहा था, ई अचीव नहीं हो जाए। तो अब यहाँ ए वाला जो लेयर है, इसका टॉप वाला लेयर, ये फ्री स्ट्रीम को यहाँ प्राप्त कर लिया। तो ये जो लेयर है फ्री स्ट्रीम तक तब प्राप्त नहीं कर लेता है, जहां तक मेरा विस्कस फोर्स और डायरेक्ट फोर्स का इफेक्ट रहता है, वहां तक एक फ्लूइड जो है इस प्लेट का डायरेक्ट फोर्स के कारण एक लेयर बना लेता है, बाउंड्री, जिसको हम लोग बाउंड्री लेयर कहते हैं। तो एक बाउंड्री लेयर का भी फॉर्मेशन होगा, उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ ऐसा होगा। अब इसको क्या, ये कैसे बना, ये मेरा वेलोसिटी को दिखा रहा है। स्टार्टिंग में जो यहाँ पर लेयर आया पहला लेयर फ्लूइड का, उसका वेलोसिटी 0 हो गया डायरेक्ट फोर्स के कारण, प्लेट के कारण। उसके बाद भी जो दूसरा लेयर है उसमें भी वेलोसिटी का बहुत ज्यादा वेलोसिटी मेरा कम जाएगा। थर्ड लेयर में क्या होगा, इसमें जितना कमा था उससे थोड़ा इसमें कम होगा, फिर फाइनली जाकर मेरा फ्री स्ट्रीम को प्राप्त कर लेगा, मतलब उसके बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन यहीं तक हुआ। जो फ्री स्ट्रीम मतलब क्या हुआ, ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से इधर आ रहा था, जब इसमें कांटेक्ट में आया सॉलिड सरफेस में, तभी से मेरा इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, ये बाई में रहा। सेम यहाँ पे एक टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कन्वेक्शन प्रोसेस इज टू टाइप्स, फोर्स कन्वेक्शन, फ्लूइड मोशन caused by an external agency like पंप, कंप्रेसर, ब्लोअर एंड फैन। तो एक प्लेट था, यहाँ पर फ्लूइड है, फैन के द्वारा इसमें मोशन क्रिएट किया गया। टी डब्ल्यू जो है वाल का टेम्परेचर है, और फ्लूइड का टेम्परेचर टी इन्फिनाइट यहाँ पर कंसिडर करते हैं। टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी इन्फिनाइट, वाल का टेम्परेचर को यहाँ पर मैक्सिमम हम ले रहे हैं फ्लूइड का टेम्परेचर से। तो हियर द फ्लूइड इज मेड टू फ्लो अलोंग द हॉट सरफेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस जनरेटेड बाय द डिवाइस। तो यहाँ पर प्रेशर, जो फ्लूइड का जो प्रेशर है, वो प्रेशर स्टार्टिंग में 40 पास्कल है, जब हम फैन को स्टार्ट करते हैं तो इसका प्रेशर 60 पास्कल हो जाता है, जो कि प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण इसमें मोशन क्रिएट हो रहा है। एंड हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वॉल टू द फ्लूइड। तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मतलब मोशन इसके कारण क्रिएट हो रहा है फैन के कारण, और हीट ट्रांसफर यहाँ पर हॉट वाल टू फ्लूइड की ओर हो रहा है, वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है।
तो कंडक्शन प्लस मोशन, मोशन जब आ गया तो ये कन्वेक्शन प्रोसेस यहाँ पर हो गया, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है फैन के द्वारा, इसलिए हम लोग फोर्स कन्वेक्शन इसको बोल रहे हैं। तो इन कन्वेक्शन प्रोसेस देयर इज ऑलवेज ए बाउंड्री लेयर एडजस्टिंग टू द वॉल वेयर द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर वेरी फ्रॉम टू द वॉल टू द फ्री स्ट्रीम। तो हम लोग बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन अभी देख लिए कैसे फॉर्मेशन हो रहा है बाउंड्री लेयर का। तो यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल बन रहा है और टेम्परेचर का भी प्रोफाइल बन रहा है। तो वेलोसिटी का प्रोफाइल हम लोग अभी डिस्कस किए थे बाउंड्री लेयर में, कैसे वेलोसिटी बाल बाल पर वेलोसिटी फ्लूइड का जीरो हो जाता है और फ्री स्ट्रीम तक प्राप्त कर लेता है। फ्री स्ट्रीम प्राप्त करने तक जीरो टू फ्री स्ट्रीम तक एक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। वेलोसिटी ग्रेडियंट डी बाई डी हुआ। और इन सेम पैटर्न एक टेम्परेचर प्रोफाइल भी बनेगा, उसको हम लोग देखते हैं। टेम्परेचर प्रोफाइल कुछ ऐसा बनेगा, ये मेरा हॉट बॉडी है और ये फ्लूइड का टेम्परेचर हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये 40 डिग्री है और ये 200 डिग्री टेम्परेचर का मेंशन किया हुआ है, ये वाल है। इधर कोई हीट का एडिशन कर रहा है, ये वाल है। समझिए कोई बर्तन रखा हुआ है, कोई बर्तन रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर 200 डिग्री, यहाँ पर हीट का एडिशन हो रहा है और इसका 200 डिग्री टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है। हीट इधर ऐड कर रहा है, इधर हीट जा रहा होगा। फ्लूइड का टेम्परेचर 40 डिग्री है। तो फ्लूइड का टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? 40 डिग्री है तो टेम्परेचर इस वाल के कांटेक्ट में आने के कारण 60 डिग्री हुआ। तो ये कंसीडर करते हैं 60 डिग्री इस पॉइंट पर है, ये एजम्पशन हो रहा है। कुछ यहाँ पर चार्ट ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, फिर ये ऐसा, मतलब ये 60 डिग्री हो गया। इसके ऊपर वाला लेयर का टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, फिर एक टाइम ये 40 डिग्री फ्री स्ट्रीम, मतलब बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन यहाँ तक होगा, बाउंड्री लेयर तक ऐसा रहेगा। फिर इसके बाद जो हीट का एडिशन नहीं हो रहा है नेचुरल, फिर फ्री स्ट्रीम को ये है जहां पर हीट का कुछ इफेक्ट नहीं, इस बाल का कुछ इफेक्ट नहीं। तो कैसा बना यहाँ पर टेम्परेचर प्रोफाइल, कैसे बना इसको देख लेते हैं। फ्लूइड का टेम्परेचर टी इन्फिनाइट है और ये वाल का टेम्परेचर टी डब्ल्यू है। टी डब्ल्यू इज मोर देन टी इन्फिनाइट। टी डब्ल्यू के यहाँ पर 200 डिग्री कंसिडर करते थे, इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेक्ट किए थे फ्लूइड का टेम्परेचर। तो कुछ ऐसा बना, ऐसा, मतलब बाल के पास टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, फ्री फ्लूइड का जो टेम्परेचर है इसको गेन कर लेगा। तो ये जो टेम्परेचर जो प्रोफाइल है नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही मेरा बन रहा है दोनों में। इसमें तो मोशन से कोई मतलब ही नहीं है, हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। मतलब वाल के पास टेम्परेचर ज्यादा है, फिर लास्ट में फ्री स्ट्रीम को जब प्राप्त कर लेता है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक जो फ्लूइड वाला है वो उसको गेन कर लेगा। तो टेम्परेचर प्रोफाइल को हम लोग यहाँ पर देख लिए। फ्लूइड का फ्लो मेरा इधर से हो रहा है, हीट का फ्लो मेरा वाल टू फ्लूइड में हो रहा है, तो हीट फ्लो का डायरेक्शन इधर है, फ्लूइड फ्लो इधर हो रहा है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो गया कि ये बाई को दिख रहा है, इधर ये बाई है, तो हाइट के साथ टेम्परेचर क्या बॉटम में इसके कांटेक्ट में जो टेम्परेचर ज्यादा होगा, फिर उस जैसे हाइट जाते रहेंगे फिर एक टाइम जो है फ्लूइड का टेम्परेचर जो रहेगा उसको गेन कर लेगा। तो नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है इसको देखते हैं। When a temperature difference produces a density difference which results in mass movement, the process is called free or natural convection। तो नेचुरल कन्वेक्शन में स्टीम का जब कन्वर्सन हो रहा था वहां पर क्या हो रहा था, डेंसिटी मेरा कम हो रहा था, तो हाई डेंस वाला मेरा नीचे आ रहा था फ्लूइड और लो डेंस वाला मेरा ऊपर की ओर जा रहा था। तो यहाँ पर सेम चीज को फोटो में दिख रहा है कि ये हीटेड सरफेस है, ये फ्लूइड इसके कॉन्टेक्ट में फ्लूइड है। ये लो डेंस वाला जो हीट को गेन किया ये स्ट्रीम में कन्वर्ट हुआ तो डेंसिटी उसका कम हो गया, तो ये जो ऊपर में जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो बायोन्सी के क्या होगा, हाई डेंसिटी वाला मटेरियल जो है मेरा लो डेंसिटी की ओर इंसर्ट होता है, इधर इंसर्ट हो रहा है मेरा
वाटर यहाँ फिर आया, यहाँ पर ठंडा वाटर आ गया, ये हॉट वाटर क्या होगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने लगेगा, और कोल्ड वाटर मेरा नीचे आएगा। तो इस तरह करके एक मोशन, एक जोन तक इसमें मोशन होता है, दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन। तो इसमें जो टी डब्ल्यू है, वाल का टेम्परेचर ज्यादा है, फ्लूइड का टेम्परेचर कम है। द फ्लूइड नियर द वाल ऑन गेटिंग हीटेड मूव्स अप ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बायोन्सी। हम लोग बायोन्सी का भी इफेक्ट देख लिए, एंड डेंसिटी का भी इफेक्ट देख लिए, डेंसिटी का डिफरेंस हुआ, एंड इज रिप्लेस्ड बाय द कोल्ड फ्लूइड मूविंग टुवर्ड्स द वॉल, thus a circulation current is set up due to the density difference। तो यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल जो बन रहा है उसको यहाँ पर दिखा रहा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये हीटेड वाल है, तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है, टेम्परेचर मेरा बढ़ता है, और वेलोसिटी क्या होता है, स्टार्टिंग में जीरो हो जाता है। इसके कांटेक्ट में बाउंड्री लेयर बना, तो जो इसके कांटेक्ट में क्या था, डायरेक्ट फोर्स लगा, डायरेक्ट फोर्स लगा, तो इसमें वेलोसिटी जो है जीरो हो गया। उसके बाद फिर वेलोसिटी क्या हो रहा था, मेरा फ्री स्ट्रीम प्राप्त हो रहा था। फिर लेकिन यहाँ पर नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है कि ये वाल है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं एक चीज, कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ये हीट हुआ, लो डेंसिटी वाला ऊपर जाने लगा, और हाई डेंसिटी वाला नीचे आने लगा। फिर ये एक टाइम के बाद क्या है, इसका वेलोसिटी फिर जीरो हो जाता है। स्टीम तो उड़ते तो रहेगा नहीं, जा रहा है इन्फिनाइट में, यूनिवर्स में चला गया। एक टाइम के ये एसिडिक कंडीशन में आ जाएगा, फिर वो फिर नीचे आना, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम जो है एक हाइट तक गया, फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो फिर नीचे आएगा, जो हीट सरफेस है फिर नीचे आएगा। मतलब क्या हुआ, इसके कॉन्टेक्ट में क्या है, जीरो हो गया वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी बढ़ने लगा, ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा। एक टाइम के बाद फिर वेलोसिटी मेरा जीरो हो गया, फिर वो नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर दिख रहा है वेलोसिटी, फिर जो नॉर्मल जो फ्लूइड का वेलोसिटी है इस यहाँ पर प्राप्त कर लिया, फिर वो नीचे आएगा, फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, फिर उसका वेलोसिटी फिर बढ़ने लगेगा। मतलब बाल के पास क्या है, वेलोसिटी जीरो है, फिर वेलोसिटी जैसे स्ट्रीम में कन्वर्ट हो रहा है, डेंसिटी मेरा घट रहा है, इसमें मोशन आ गया, मोशन आ गया, मोशन आ गया, फिर वेलोसिटी जो है स्ट्रीम वाटर में कन्वर्ट होने लगा, फिर उसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर ये सरफेस के पास आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल को यहाँ पर शो कर रहा है। हीट का ट्रांसफर वाल टू फ्लूइड में हो रहा है। टेम्परेचर प्रोफाइल सेम मैनर में है। फ्लूइड का टेम्परेचर मान लीजिए 40 है, ये वाल से टेम्परेचर लिया, ये 60 हो गया, 110 हो गया, क्या है, फिर इधर फिर लास्ट में जाकर फ्लूइड का टेम्परेचर को प्राप्त कर लेगा स्टीम। मतलब स्टीम है, ये स्टीम बन गया, स्टीम मेरा ऊपर की ओर मोशन हो रहा है। ठीक है, फिर स्टीम ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि स्टीम ही रह जाएगा, फिर उसमें वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाटर का फिर टेम्परेचर में आ गया, मतलब 110 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर एज्यूम करते हैं 110 डिग्री पर पहुंच गया, तो यहाँ पर 109 डिग्री, 108 डिग्री, 107 डिग्री, 105 डिग्री, 104 डिग्री, 100 डिग्री प्राप्त कर लिया। 100 डिग्री कब जिससे नीचे आएगा, अब ये वाटर में कन्वर्ट होने लगा। अब मान लीजिए कि फ्लूइड का टेम्परेचर 40 डिग्री है, ये 100 डिग्री यहाँ पर आ गया, अब इसके नीचे आएगा, वाटर में कन्वर्ट होने लगा, ये फ्लूइड का टेम्परेचर फिर 40 प्राप्त कर लेगा, फिर एक फ्लूइड जो एग्जिस्टिंग फ्लूइड है उसे मिल गया, फिर वो फ्लूइड फिर नीचे आएगा। मतलब एक जोन तक इसमें मोशन होता है, और ये टेम्परेचर प्रोफाइल को ऐसा ही दिख रहा है। ये सब एजम्पशन है कि फ्लूइड का टेम्परेचर को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, और हीटेड वाल है, उसका टेम्परेचर जब इसमें ट्रांसफर हो गया तो एज्यूम कर रहे हैं कि 100 डिग्री, 110 डिग्री टेम्परेचर फ्लूइड का हो गया, फिर ऐसा करके हो रहा है। 110 डिग्री पहुंच गया, फिर ये इसका मोशन ऊपर की ओर हो गया, स्टार्ट हो गया, फिर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, टेम्परेचर फिर 100 डिग्री पहुंचा, फिर वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, फिर जो नॉर्मल फ्लूइड का टेम्परेचर उस फ्लूइड में जाकर ये जो स्टीम जो कन्वर्ट हुआ था फ्लूइड में जाकर मिल गया, फिर वो फ्लूइड जो है वाटर जो है फिर नॉर्मल ढंग से फिर नीचे आएगा, क्योंकि ये जो इसका जो विग्निटी वाला जोन है वो तो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और उड़ रहा है, सेम स्टीम जो है फिर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर यही वाटर फिर नीचे आएगा। तो इस तरह करके मोशन होता है, इन नेचुरल कन्वेक्शन होता है। इन नेचुरल कन्वेक्शन वेलोसिटी एट फर्स्ट इंक्रीजेज, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वेलोसिटी मेरा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मेरा स्टार्टिंग है, फिर वेलोसिटी मेरा इंक्रीज हुआ, एक टॉप कंडीशन को प्राप्त कर लेगा वेलोसिटी का, स्ट्रीम का टॉप कंडीशन होगा, फिर वो फिर वाटर में कन्वर्ट होने लगा, इस कंडीशन में वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ पर नॉर्मल वेलोसिटी था वाटर का उसमें आ जाएगा। फर्स्ट इंक्रीजेज वेलोसिटी एट फर्स्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस,
reaches a maximum and then decreases to approach zero value. हम लोग अभी देखें, the reason for this behavior is that the action of viscosity diminishes rapidly with the distance from the surface of the wall. तो हम लोग बाउंड्री लेयर में क्या देखे थे कि जब तक फ्री स्ट्रीम को प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक जहां तक ड्राइव फोर्स का इफेक्ट रहता है वहां तक विस्कस फोर्स का इफेक्ट रहता है। अब जैसे ही मेरा बाउंड्री लेयर के बाहर मेरा लिक्विड है, वहां पर विस्कोसिटी जीरो हो जाता है, मतलब विस्कस फोर्स जीरो हो जाता है, मतलब वो विस्कोसिटी डिमिनिशेस बाय रैपिडली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वॉल। मतलब जब सरफेस डायरेक्ट फोर्स का जहां तक इफेक्ट है वहीं तक विस्कोसिटी का इफेक्ट रहता है। विस्कोसिटी कब कब से अप्लाई होता है? यदि कोई फ्लूइड मेरा ऐसा फ्लो कर रहा है, अभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्लूइड ऐसा बल्ब में फ्लो कर रहा है, और इसके मोशन में के अपोजिट साइड विस्कोसिटी तो किस सारा फ्लूइड का प्रॉपर्टीज होता है, जो कि जैसे ही इसका मूवमेंट को डायरेक्ट करेंगे तो इसका एक लेयर दूसरे लेयर के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जस्ट लाइक फ्रिक्शन होता है और रेसिस्टेंस होता है। जैसे एक्सेलरेशन कब डेवलप होता है? यदि कोई बॉडी मेरा मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? नहीं होगा, जीरो होगा, उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन कब? जब ब्रेक लगाते हैं उसमें उसका मोशन वेलोसिटी का वाइब्रेशन मतलब डिफरेंस होता है। 20 मीटर% चल रहा है, अभी उसको वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिए, तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज किए तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। इन सेम पैटर्न विस्कोसिटी में होता है। जब जब विस्कस फोर्स कब लगता है? जब उसका उसमें कुछ इफेक्ट होगा, जैसे इधर मोशन कर रहा है फ्लूइड, इसमें कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे, तो आपस में लेयर में भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज के कारण। तो यहाँ पर देखते हैं व्हाइल द विस्कोसिटी डिमिनिशेस रैपिडली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉल। एक बॉल के बॉल से एक दूरी के बाद विस्कोसिटी मेरा जीरो हो जाता है। व्हाइल द डेंसिटी डिफरेंस डिक्रीजेज मोर रैप्सोलुली। डेंसिटी का भी एक टाइम के बाद वाटर मेरा ऊपर चला गया, फिर डेंसिटी का भी क्या वाटर को प्राप्त कर लेगा, फिर वाटर का डेंसिटी हो जाएगा, मतलब फ्लूइड जो है वाटर का डेंसिटी को गेन कर लेगा। यहाँ पर लो डेंसिटी इस सरफेस है, तो यहाँ पर लो डेंसिटी हुआ, मतलब फ्लूइड जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया, लो डेंसिटी हो गया। फिर एक टाइम के बाद वो फ्लूइड जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो डेंसिटी फिर क्या हो गया? डेंसिटी भी वाटर को गेन करता, फिर डायबेंसी फोर्स डिक्रीजेज एट द फील्ड फ्लूइड डेंसिटी अप्रोच दैट ऑफ एन यूनिटेड सराउंडिंग फ्लूइड। फिर बायनेंसी फोर्स को हम लोग यहाँ पर देखिए कैसे अप्लाई हो रहा था। द टेम्परेचर प्रोफाइल इज सेम एज इन फोर्स कन्वेक्शन। अभी हम लोग जो डिस्कस किए नेचुरल और फोर्स कन्वेक्शन में टेम्परेचर प्रोफाइल सेम हो रहा था। तो इस तरह हम लोग देख लिए कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होता है। कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर फ्लूइड और गैस में कैसे होता है। थैंक यू।